आपको सुनकर यकीन नहीं होगा कि लव मैरिज के महज कुछ ही दिनों के बाद जो लड़की थी वो अपनी मां के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारने की प्लानिंग शुरू कर देती है। प्लानिंग पूरे तरीके से रच दी जाती है और जब दामाद पहली बार घर पर आता है तो सास उसके लिए बियर के डिब्बे रखती है, चिकन रखती है और फिर माँ बेटी उसको चिकन खिलाती हैं, बियर पिलाती हैं और वो लड़की जिसने उस युवक से शादी की थी, लव मैरिज की थी, उसी को वो अपनी माँ के साथ मिलकर दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार देती है। मौत के घाट उतारने के बाद लाश को ठिकाने लगा दिया जाता है, लेकिन एक गलती की वजह से माँ बेटी पकड़ी जाती हैं और जब वो पकड़ी जाती हैं तो जब उनसे कहानी पूछी जाती है कि किस प्लानिंग से उन्होंने उस लड़के को मौत के घाट उतारा और क्यों उतारा, सबसे बड़ा सवाल कि जब लव मैरिज की तो फिर क्यों मारा उस लड़के को। तो जब पूरी कहानी को हम शुरू से बताएंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। तो चलते हैं और हमेशा की तरह शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की है और जो बेंगलुरु है वहाँ का एक 16 देवनहल्ली थाना है और उसी थाने के अंदर बिलीजाजी इलाका है और उस इलाके के पास लेआउट है जो मतलब बहुत ज़्यादा सुनसान है, जहाँ पर कुछ घर अभी बन रहे हैं, मतलब काम चल रहा है, कई सारे घर बन रहे हैं, नई आबादी वहाँ पर बस रही है। और 22 मार्च की शाम लगभग 5:30 बजे का टाइम था कि डायल 112 पुलिस के पास सूचना मिलती है कि जो लेआउट में बीजीएस ग्राउंड है वहीं पर एक शख्स घायल अवस्था में पड़ा हुआ है, ऑटो के अंदर बैठ गया है। एक आदमी का ऑटो था, उसके अंदर घुसकर वो बैठ गया है। अब जब पुलिस को ये सूचना मिलती है, डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंचती है और जाकर देखती है कि एक जो ऑटो वहां पर खड़ा हुआ था उसके अंदर एक युवक पड़ा हुआ है जिसके गले पर चाकुओं से हमले किए गए हैं और वो ऑटो के अंदर पड़ा हुआ है। जो शख्स था जिसने फ़ोन किया था वो बताता है कि साहब, जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे चीखने चिल्लाने की आवाज़ें लगती हैं और जब मैं आकर देखता हूँ तो ये शख्स ऑटो में पड़ा हुआ था। अब पुलिस जब उस शख्स को देखती है तो एक जवान सा लड़का है, अट्ठा कट्टा, बड़ी हैवी पर्सनालिटी है और शरीर पर, गले पर 2-3 चाकुओं के वार हैं। देखकर साफ लग रहा है कि इसको मारा गया है और जब चेक किया जाता है अस्पताल में ले जाकर तो उसकी मौत हो चुकी थी। सांसें तो वैसे ही वहाँ पर नहीं चल रही थी। अब मौत होने के बाद सवाल ये था कि आखिर ये शख्स कौन है और इसको किसने मारा। पुलिस उसके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, उसका जो फ़ोन था, उसको चेक करती है, पता करती है तो पता चलता है कि इसका नाम लोकनाथ सिंह है। इसकी उम्र 37 साल है और ये ज़िला भगदी का रामनगर इलाके का रहने वाला है। जब इसके परिवार से कांटेक्ट किया जाता है तो पता चलता है कि यहीं पर बेंगलुरु में ये रहता है और ये प्रॉपर्टी डीलर है। और जब पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है तो पता चलता है कि कई थानों में इसके ऊपर केस दर्ज हैं धोखाधड़ी के, क्योंकि प्रॉपर्टी को बेचना, ख़रीदना, उसमें ही कई बार इसने धोखाधड़ी की है। पुलिस को लगता है कि शायद कोई प्रॉपर्टी का मसला हो, इसने किसी के साथ धोखाधड़ी की हो और फिर उसी ने इसकी हत्या कर दी होगी। पुलिस जांच पड़ताल करती है, इसकी कॉल डिटेल्स निकालती है, इसकी माँ, इसकी बहन से पूछताछ की जाती है कि आखिर ये किसके साथ रहता था, क्या करता था, मतलब क्या काम कर रहा था फ़िलहाल में, और आखिरी बार किसके साथ था। जब बहन से पूछताछ की जाती है तो बहन बताती है कि जो भाई थे वो लगभग सुबह 11 बजे के टाइम पर निकले थे और वो अपनी एसयूवी कार से निकले थे, ये बोल कर के वो शहर से बाहर जा रहे हैं। और उसके बाद हमने खाना वगैरह बना लिया था कि भाई जब शाम को लौट कर आएंगे तो उनको खाना खिलाएंगे, लेकिन उसके बाद ये लौट कर नहीं आए और वहाँ इतनी दूर जाकर इनकी बॉडी मिली है। वहीं पुलिस को जो एसयूवी कार थी वो वहीं पर कार खड़ी हुई भी मिलती है। साफ पता चल रहा था कि एसयूवी कार से ये यहाँ पर आया था लोकनाथ और फिर कार में इसके हमला किया गया है, तो कार से ये निकल कर भागा है अपनी जान बचाने के लिए और वहीं पर इसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस सीसीटीवी कैमरास चेक कर रही थी, लास्ट कॉल डिटेल्स निकाली जाती है कि आखिरी बार लोकनाथ ने किससे बातचीत की थी, किससे इसका कांटेक्ट हुआ था। तो उसमें एक नंबर निकलता है और नंबर निकलता है यशवनी सिंह का। यशवनी सिंह लड़की थी 19 साल की और जब यशवनी सिंह के बारे में पता किया जाता है तो पता चलता है, लोकनाथ का परिवार बताता है कि यशवनी से लोकनाथ ने लगभग 2 महीने पहले ही लव मैरिज कर ली थी, प्रेम विवाह किया था और प्रेम विवाह कुर्नीगल में जाकर किया था। वहीं प्रेम विवाह किया था और लगभग अभी 2 हफ्ते पहले ही हम लोगों को बताया था इसने कि इसने यशवनी के साथ प्रेम विवाह कर लिया है। पुलिस यशवनी से बातचीत करती है, यशवनी के ऊपर पुलिस का शक जाता है।
जब यशवनी की कॉल डिटेल्स चेक की जाती है, उसकी लोकेशन चेक की जाती है, तो पुलिस को पता चलता है कि दोनों की, लोकनाथ और यशवनी की जो फ़ोन की लोकेशन थी वो एक साथ थी और इसी इलाके में थी, बिलीजाजी इलाके में। पुलिस यशवनी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस का शक यशवनी के ऊपर था, लेकिन सवाल ये भी था कि अब 2 महीने पहले लव मैरिज हुई है और भला यशवनी क्यों ऐसा करेगी। अब जब यशवनी से सख्ती से पूछताछ की जाती है कि देखो हमें सब कुछ पता चल चुका है, तुम साथ में थी, तुमने साथ में सब कुछ किया, ये सारा पूरा मामला जब पुलिस पूछती है तो यशवनी टूट जाती है और यशवनी रोती हुई बोलती है कि हाँ, मैंने ही अपने पति लोकनाथ सिंह की हत्या की है। अब पुलिस को तो जाहिर सी बात है, भाई 19 साल की लड़की कैसे हत्या कर देगी, अकेली तो हत्या नहीं की होगी। जब उससे पूछा जाता है कि और कौन था तुम्हारे साथ हत्या में शामिल, तो वो बताती है कि मेरी माँ, जिनका नाम हेमाबाई है, जिनकी उम्र लगभग 38 से 39 साल है, वो मेरे साथ थी और मैंने उनके साथ मिलकर लोकनाथ की हत्या की। मैं परेशान हो चुकी थी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। अब जब यशवनी से पूरी कहानी पूछी जाती है तो वो बताती है कि आज से 2 साल पहले की बात है, मेरे घर का कोई अच्छी स्थिति नहीं थी और मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। उसी टाइम पर मेरी लोकनाथ से एक रेस्टोरेंट में मुलाकात होती है। ये मुझसे बोलता है कि मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो मेरे साथ काम पर लग जाओ, अच्छे खासे पैसे कमाओगी। मैं इसके साथ काम पर लग जाती हूँ, अलग अलग जगहों पर घूमती थी, इधर उधर जाती थी, ये मुझे पैसे देता, वो पैसे मैं अपनी माँ को देती थी। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन कुछ वक्त के बाद ये मुझे प्रपोज कर देता है, मुझसे बोलता है कि मुझे प्यार करने लगा है। मैं भी इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसके साथ मैं घूमती थी तो मुझे भी इसके साथ लगा हुआ था। उम्र का बेहद ज़्यादा फ़र्क था, क्योंकि लोकनाथ की उम्र लगभग 37 साल और मेरी उम्र उस टाइम पर लगभग 17 साल 18 साल थी। और फिर मेरी प्रेम कहानी इससे शुरू हो जाती है। सब कुछ छुपा छुरी चल रहा था, किसी को भी कानो कान खबर नहीं थी। लेकिन 2 महीने पहले ही लोकनाथ मुझसे बोलता है कि ये मुझसे शादी करना चाहता है, क्योंकि ये मुझसे प्यार करता है और इसकी शादी की उम्र हो चुकी है। और मुझसे जब ये बोलता है तो मैं शादी के लिए तैयार हो जाती हूँ और हम लोग कुर्नीगल के एक मंदिर में जाकर, मतलब पहले 7 फेरे लेते हैं और डॉक्यूमेंट्स में तैयार करवा लेते हैं, कोर्ट मैरिज हो जाती है और कोर्ट मैरिज के बाद वापस आ जाते हैं। ज़िंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन आज से 15-20 दिन पहले ये मेरे परिवार को बता देता है कि मैंने तुम्हारी बेटी यशवनी से लव मैरिज कर ली है, कोर्ट मैरिज हो चुकी है, और अपने परिवार को भी बता देता है। और ये बताने के बाद ये मुझे अपने घर रखने लगता है, ऊपर रूम में। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये शराब पीकर, बियर पीकर मेरे साथ बड़े ही गंदे तरीके से संबंध बनाता, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाते। मैं इससे संबंध बनाने की मना करती है, अलग अलग दवाएं खाता, और ऐसा ही चलता जा रहा था। फिर जब ये मेरे साथ रहता तो मैं इसके फ़ोन को चेक वगैरह करती, और उस टाइम पर मुझे पता चलता है कि लोकनाथ को लड़कियों का शौक है और इसके कांटेक्ट में ढेर सारी लड़कियां हैं। और मेरी जब इससे लड़ाई होती है कई बार कि ये लड़कियों से बातचीत करता है, तो ये मुझे बुरे तरीके से मारता पीटता। और फिर जब ये मेरे साथ संबंध बनाने की डिमांड करता, मैं मना करती, तो फिर इसने मुझसे ये बोला कि अगर तुम नहीं बना सकती तो अपनी माँ से बात करो और मेरे अपनी माँ के साथ संबंध बनाओ। 1 हफ्ते पहले मैं अपने घर आ जाती हूँ और फिर ये मेरे ऊपर दबाव बना रहा था कि अपनी माँ से बातचीत करो, मेरे अपनी माँ से संबंध बनवाओ, और अगर नहीं बनवाओगी तो मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊँगा। और मैं परेशान होकर ये बात अपनी माँ को बताती हूँ, क्योंकि मेरा परिवार तो शादी के लिए पहले से मंजूर नहीं था, क्योंकि ये मुझसे डबल उम्र का, मेरी माँ की उम्र का, लेकिन फिर भी मैंने इससे शादी की थी। और अब आकर ये इतनी गंदी हरकत, ये गंदी डिमांड कर रहा था। मैं परेशान थी। जब मैं अपनी माँ को बताती हूँ तो माँ बोलती है कि ऐसा करो, इससे तलाक की बात करो, तलाक ले लो। और जब मैं इससे तलाक लेने की बात करती हूँ तो ये बोलता है कि तेरी माँ को उठा कर ले जाऊँगा, तुझे भी उठा कर ले जाऊँगा, तुम लोगों को मार दूंगा, क्योंकि ये तो पैसे वाला है, हम लोग गरीब हैं। तो मेरी माँ और मैं डर जाती हैं। और उसी टाइम पर माँ बोलती है कि बेटा, अब तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है कि लोकनाथ को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि लोकनाथ ने मेरी इज्जत के ऊपर बात डाली है, मेरे साथ संबंध बनाने की बात डाली है, और तुझे भी ये मारता पीटता है, तो इसको ख़त्म कर देते हैं। जब ये बात होती है तो मैं तैयार हो जाती हूँ और फिर 22 मार्च को मैं लोकनाथ को फ़ोन करती हूँ कि ठीक है, मैंने अपनी माँ से बातचीत कर ली है, घर पर आ जाओ, घर पर पार्टी करेंगे और साथ में बियर वगैरह लेते आना। लोकनाथ खुश हो जाता है, इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। ये तैयार वैयार होकर घर से निकलता है और निकल जाता है। फ़ौरन ये यशवनी को फ़ोन करता है कि मैंने बियर के डिब्बे ले लिए हैं, मैं आ रहा हूँ। दूसरी तरफ यशवनी अपनी माँ को बोलती है कि लोकनाथ निकल चुका है, वो आने के लिए तैयार है, मतलब रास्ते में है, वो आने वाला है। फ़ौरन माँ जो चिकन लाई थी उस चिकन को बनाती है और चिकन बनाने के बाद ढेर सारी नींद की गोलियां उस चिकन में डाल देती है। अब जाहिर सी बात है, जब लोकनाथ आएगा तो बियर के साथ वो ये सब कुछ चिकन तो खाएगा।
उसको बिना चिकन के हिसाब नहीं आता और उस चिकन को वो टिफिन में पैक कर देती है। लोकनाथ आता है, थोड़ी बहुत बियर घर पर बैठकर पीता है। फिर उसी बीच जो यशवनी थी वो बोलती है क्या यहाँ नहीं पियेंगे, मेरा मन है कार में चलने का। तो जो कार खड़ी हुई थी उसी में बियर के डिब्बे रखे जाते हैं और वहीं पर जो खाना था वो भी रख दिया जाता है और लोकनाथ कार को घुमाता है और कार को घुमाने के बाद जो बिलाजी इलाका है BGS लेआउट के पास जहाँ पर नई आबादी बन रही है वहीं पर ये कार लेकर पहुँचता है। लेकिन इसकी कार के पीछे पीछे जो माँ है हेमा, वो बराबर ऑटो में बैठकर इसका पीछा कर रही थी। जब कार रुक जाती है तो ये ऑटो से उतर जाती है माँ और कार के अंदर यशवनी इसको बियर पिलाती है। जब ये बियर ढेर सारी पीता है उसी बीच ये चिकन भी खाता है तो चिकन के अंदर जो गोलियां थी वो असर करती हैं और लोकनाथ वहीं पर गिरने लगता है, मतलब नशे की हालत में सोने लगता है। जैसे ही इसकी आंख लगती है फ़ौरन यशवनी फ़ोन करती है कि माँ आ जाओ, लोकनाथ तो सो गया। माँ पहुँचती है, ये कार का गेट खोलती है और उसी बीच माँ के पास बड़ा सा चाकू था। वो जैसे ही गर्दन पर लोकनाथ की वार करती है तो लोकनाथ की नींद पूरे तरीके से उचक जाती है क्योंकि जाहिर सी बात है वही जान पर आ चुकी है और गले पर चाकू पड़ते ही वो कार से निकलकर भागता है। कर वो एक ऑटो जो वहाँ पर खड़ा हुआ था उसमें जाकर छिप जाता है और चीखता है। चीखों की आवाज़ सुनकर माँ बेटी ऑटो में पहुँचते हैं और वहीं पर गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर वहाँ से फ़ौरन उसके चीखने की वजह से भाग जाते हैं और चीखों की आवाज़ जो लोग सुनते हैं वो ऑटो में आते हैं और जब तक लोकनाथ की मौत हो चुकी थी। लेकिन पुलिस ने कॉल डिटेल्स की वजह से, लोकेशन की वजह से माँ बेटी को गिरफ्तार कर लिया। माँ बेटी का कहना है कि उन्हें कोई अफसोस नहीं है लोकनाथ को मारने का क्योंकि लोकनाथ की जो परेशानियाँ थी उससे तंग आ चुकी थी और अगर हम पुलिस के पास जाते तो लोकनाथ पैसे भर देता और उसके बाद उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, लेकिन लोकनाथ हमें परेशान करता रहता है। इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। तब आप बताइए कि लोग जो माँ और बेटी हैं उन दोनों ने बिल्कुल सही किया या फिर गलत किया, क्योंकि इस टाइम पर तो अब जितनी भी खबरें आ रही हैं उसमें सिर्फ महिलाएं आदमियों को, लड़कों को मार रही हैं। अभी तक लड़के मार रहे थे, अब लड़कियों का सीज़न चल रहा है तो लड़कियां कोई ड्रम में पैक कर रही है, कोई बोरे में लेकर जा रही है, तो कोई कार में ही ख़त्म कर दिया जा रहा है। तो इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप गलत कर रहे हैं तो गलत करते टाइम आप रुक जाएं। कब आपकी फील्डिंग लग जाए, कब आपके खिलाफ प्लानिंगें कर दी जाएं, कुछ नहीं पता। पहले लोग हाथ पैर तोड़ा करते थे, अब कोई हाथ पैर नहीं तोड़ता, कोई मारता नहीं है। अब जो होता है वो पूरा फिनिश मामला होता है। तो इसलिए सावधान रहें, बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा। एक गलती और ज़िंदगी ख़त्म। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।